सब सत्संगी इस कोशिश में लगे हैं कि हमें भी मालूम पड़े कि ये वाक्य नाम क्या है। ये चीज समझाने वाली नहीं है, ये महसूस करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और उस पर विवरण। तो दोस्तों, आज का विषय है पंचनाम, पंच शब्द, जो पंच मंत्र दिए जाते हैं भक्तों को। तो आज हम सुनेंगे, हम आपको बताएंगे कि पंचनाम कौन कौन से हैं और उनका गुण रहस्य क्या है। तो पहला अलख निरंजन, जिसे ज्योति निरंजन बोला जाता है। दूसरा ओमकार, तीसरा ररणकार, चौथा है सोहम, पांचवा है सत्य नाम या सार नाम, जो भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसमें हम दो महान संतों के विचार आपको बताएंगे कि उनका क्या कहना है और इनका क्या कहना है, इनके पंथ वाले क्या कहते हैं और इनके पंथ वाले क्या कहते हैं। तो पहले राधा स्वामी पंथ के बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो, इनका कहना है कि पंचनाम शब्द जो होता है वो लोगों को बताने के लिए नहीं होता, ये सत्संग बताने के लिए नहीं होता, ये चेतन का विषय है, इसे महसूस करने का विषय, इसलिए बताया नहीं जाता है। जो कि मैंने आपको बताई है कि पंचनाम क्या है। और इससे ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं इसके बारे में, उनने कुछ विवरण, एक पुस्तक का विवरण भी दिया है। तो मैं आपको अब वो बाद में दिखाऊंगा कि वो कौन सी पुस्तक है। तो सबसे पहले हम इस पर करेंगे कि संत रामपाल जी इस पर क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले गुरुओं के बारे में। ये कहते हैं, राधा स्वामी वाले गुरु के पंच नाम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सत्संग ये निरंजन लोक है, ये का खागा नहीं जानते। संत रामपाल जी महाराज एक किताब का रेफरेंस देते हैं, उन्हीं ही की राधा स्वामी वाले महंत जो थे उनकी एक घट रामायण करके एक रामायण है जिसके बारे में लिखा है, तुलसी साहेब हाथरस वालों ने लिखा है। उसके ही 27 पृष्ठ पर यह लिखा है कि पंचनामो जीवा भाषा छठवा नाम गुप्त कर रखा और पंच नाम काल के जाने तब मानी शंका मन आनो। तो ये पंच नाम जाप करते हैं, जैसे उन्हें एक बताया था कि जय गुरुदेव हुए, राधा स्वामी हुए। और दोस्तों, मैं आपकी पर्सनल जो मैंने जानकारी शास्त्रों से ली है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये खुद की प्राप्ति के लिए ही सतनाम और सारनाम है। इससे आप योग और ध्यान से और नाम जप से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और कबीर साहब ही परमेश्वर हैं, ये आपको पता है। ये कबीर पंथी शास्त्र में आप देखेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आप एक शरीर ही पिंड है और पिंड में आपको खुद को ही जानना है। तो इसमें ही सबसे अक्ष पर सबसे ऊपर आपका सहस्त्र दल कमल है, उसके नीचे त्रिकुटी है, त्रिकुटी जिसको ब्रह्मलोक माना जाता है। उससे थोड़े आगे जाएंगे आप तो दसम द्वार खुलेगा। दसम द्वार में ही पार ब्रह्म विराजते हैं, दसम द्वार में पार ब्रह्म विराजते हो, परम पुरुष 11वें द्वार में विराजते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सब सतलोक और सारनाम से ही मिल सकता है। तो दोस्तों, और कुछ महान पुरुषों ने कहा है कि परम पुरुष एवं सतलोक में जाने या पहुंचने के लिए उसमें एक नियम अपनाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक पूर्ण संत की और गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप पढ़िए, समझिए और शास्त्रों को फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस आश्रम को चयन करना, किस गुरु को। संसार के अंदर जितने भी जो श्रवण कर रहे हैं उनको मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि विश्व के अंदर इस ज्ञान को पढ़ो, ग्रंथ के साथ मिलाप करो, वेद के साथ मिलाप करो, सत्संग सुनो और फिर बाद में इस ज्ञान को समझने के बाद में आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। जब आपको विश्वास बने कि यह सच्चा ज्ञान है, इसको ये प्रमाणित करो। प्रमाण जैसा मैंने प्रमाणित किया, जब मैं गुरु पद पे था, मैं लोगों को बोलता था ये बात नाम से मोक्ष मिलेगा। मगर मैं जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, नाम लेने के बाद में जब घर पे आके सत्संग सुने, सारे ग्रंथ के साथ हमने खोल मिलकर छानबीन कर, जब मेरा पूरा विश्वास हुआ, तब हमको इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संसार के अंदर इस ज्ञान के अलावा, इस शास्त्र के भक्ति के आधार पर ही मोक्ष हो सकता है, वरना दूसरा संत इस संसार के अंदर है ही नहीं और इस नाम का अधिकारी कोई है ही नहीं है। मैंने खुद जान बूझ कर ये सब चीज मैंने खोज करके देखा और सारे जितने भी संत के साथ हमने मुलाकात किया था, उस टाइम पे मेरा भी भ्रम था कि भाई ये बात नाम ही मोक्ष के। मगर जब मैंने सारे ग्रंथ का छानबीन करने के बाद में मेरे को पता चला कि यही सच्चाई है, तो ये मनुष्य जन्म मिला है, तो इसका मोल यही सच्चाई से लगेगा। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। वो जो प्रश्न है वो राधा स्वामी पंथ के अनुयायियों की तरफ से है कि आपको
जब ये पता चला कि ये जो नाम आप जाप करते हो वो काल के जाप हैं और आपके बेटे की मुक्ति नहीं हुई है और ज्ञान जो आध्यात्मिक है वो कोई और ही है, क्या उसके बाद आपकी ठाकर सिंह जी महाराज से बात हुई? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके जो मन में प्रश्न थे उसके बारे में आपने उनसे बात की? इस मैटर पे कि ये क्या बताया आपने मेरे को कि मैंने इतने लोगों को नाम दीक्षा दी, मैं आज गलत साबित हो रहा हूँ? क्या कभी बातचीत हुई इस मैटर पे? जब संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद, सारा ग्रंथ की छानबीन करने के बाद मैंने सत्संग का संदेश एक पुस्तक लिया और ज्ञान गंगा ली, और जहाँ से मेरे को प्रचार का कार्ड मिला था दिल्ली सेंटर से, तो ये सेंटर उनका महाराष्ट्र में वहाँ का जो मुखिया है प्रेम जी सर करके, तो ये दोनों पुस्तक लेकर मैं वहाँ पर गया और उनको बताया कि संसार के अंदर ये सच्चा ज्ञान है, जरा पढ़ो। और मैंने जब आपके साथ में, क्योंकि वो प्रचार का हेड था, उनके साथ में हम सत्संग करते थे, बैठते थे, उठते थे, हमारा अच्छा गुरु भाई जैसा रिश्ता था। जब हमने उनको बताया कि ये मैंने ये असत्य त्याग दिया है और सत्य का मार्ग पकड़कर संत रामपाल जी महाराज से नामदान दीक्षा लिया है और ये सच्चा ज्ञान है, मैंने प्रमाणित किया है छानबीन कर, सब वेदों के शास्त्र के आधार से छानबीन कर मैंने देखा है, जरा आप भी देख लो। उसी समय पे वो सामने होकर ब्रह्मचर्य मेरे को बोलता है, जो प्रचार का हेड है वो मेरे को बोलता है, इस संसार के अंदर कबीर साहिब ही परमेश्वर है, इसका अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए और देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।